छत्तीसगढ़ में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब बस अब से कुछ घंटों बाद मिल जाएगा। रायपुर में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। दरअसल इसमें मुख्यमंत्री के नाम तय करने के लिए नियुक्त तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी करेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश चुनाव सह प्रभारी मनसुख मंडाविया, प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह मुख्यमंत्री बनने के प्रमुख दावेदार हैं। इसके अलावा भी कुछ और नामों पर चर्चा की जा सकती है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि पर्यवेक्षक के फैसले का इंतजार है। हमारे साथ है जगदलपुर के विधायक किरण देव, उनसे बात करेंगे। सर, आज विधायक दल की बैठक है, किसे आप सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? अरे ये सब अंदर तय होगा, जो होगा आपको पता चल जाएगा समय पे। आप ज्यादा बिल्कुल, ये किरण देव जी जो यहाँ पर विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और उनका साफ तौर पर के अंदर पता चल जाएगा। सर, क्या पसंद? अरे भाई, कमल छाप, भारतीय जनता पार्टी के जो वो कमल छाप के ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी पता चल जाएगा आप लोग। साल तक रमन सिंह जी रहे, क्या उनको? अरे भाई, विकास करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी का है। इन्होंने 5 साल में पूरे छत्तीसगढ़ को एकदम बर्बाद कर दिया है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से जनता ने और जनता जनार्दन ने, यहाँ की शानदार बेहतरीन जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया है, हमारे विकास के एजेंडे को अपनाया है। हमारे साथ है मूड़त जी भी, उनसे बात करेंगे। सर, ये आप पहले भी विधायक दल की बैठक में शामिल रहे हैं, क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? सामान्यतः भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक थी, विधायक के अंदर सब लोग, उसके बाद में सामान्यतः व्यक्ति मिलते हैं, अपनी बात को रखते हैं, उसके बाद में सामूहिक लोग बैठ करके जो पार्टी के पास फिगबेट आता है उसके आधार पर पार्टी पे मुख्यमंत्री के नेता के रूप में चिन्हित कर देगी। बैठक के बाद ऐलान हो जाएगा, अभी चर्चा चलेगी क्या होता है। बिल्कुल, ये राजेश मूड़त जो रायपुर पश्चिम से जो है जीत कर आए हैं और इसके पहले भी जो है विधायक दल की बैठक में शामिल हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक दल की बैठक में विधायकों से रायशुमारी की जाएगी, उसके बाद जो है नामों का ऐलान किया जाएगा। शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री राजेश मूड़त आ चुके हैं। विधायक दल की बैठक है, आप भी शामिल होना है, क्या लगता है चेहरा क्लियर? इसका जल्दी फोटो ले भाई, रुक जाए 1 मिनट। हाँ, क्लियर हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। क्या है पसंद, क्या बता रहे हैं? भाजपा का कमल, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर आज भाजपा का कमल। तीनों पर्यवेक्षक आ रहे हैं, रायशुमारी होगी। आपकी अच्छी बात है, जो भी आएगा वो भाजपा का नेता ही आएगा, भाजपा का कार्यकर्ता ही आएगा और इस प्रदेश में कुशासन लेकर के आएगा। भूख भय और भ्रष्टाचार से जो मुक्ति मिली है, आम जनता को सहयोग मिले, यही काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बैठक है आज, अभी उसी बैठक में शामिल होने आया हूँ। अच्छा, आपके मन में भी उत्सुकता होगी क्योंकि पहली बार आप ऐसी बैठक में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल उत्सुकता तो है, तो शामिल तो होना है। अच्छा, आप लोगों की क्या मंशा है कि आज पता आप लोगों को भी चल जाएगा, ऐसा लग रहा है? ऐसा मंशा तो वहीं पता चलेगी, यहाँ बताने के लिए थोड़ी है। चलिए, धन्यवाद। इसके बाद शपथ की तैयारी होगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। 2-3 दिन सभी विधायकों का स्वागत होगा और उसके बाद में हमारे जो पर्यवेक्षक गण आ गए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो सब लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए, ऐसा है कि वो ही निर्णय करेंगे, वो बताएंगे क्या करना है। आप यानी सहमत रहेंगे जो भी निर्णय होगा? अब तो हाईकमान ने टिकट दिया, हाईकमान आगे सभी लोगों को टिकट दिया, पूरे 90 लोगों को, और पूरी पार्टी चुनाव लड़ी, तो जो पार्टी तय करेगी। भाजपा विधायक दल की बैठक आज, और अभी जो परिचय होना है, स्वागत होना है, ये प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद फिर शुरू होगा सिलसिला। इस परिचय के बाद फिर लंच ब्रेक के बाद जो दरअसल विधायक दल की बैठक है वे बेहद महत्वपूर्ण कही जा रही है। और उसके बाद ही जिस तरह की जानकारी हमारे संवाददाता हमें दे रहे हैं कि लगभग 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और
उसके बाद ये तय हो जाएगा कि नया सीएम कौन होने जा रहा है छत्तीसगढ़ का। तो उत्सुकता पूरे प्रदेश में है, हर कोई जानना चाहता है, न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में ये सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि सीएम कौन होने जा रहा है। फिलहाल जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि आज चूंकि सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बारी है, उसके बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान, फिर यहाँ पे भी तय करना है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अब जैसा कि वक्त तय था कि 12 बजे तमाम जो विधायक हैं, 54 जो विधायक जीत कर आए हैं बीजेपी के, उनका परिचय होगा, सम्मान होगा और ये महत्वपूर्ण जो क्रम है शुरू हो गया। लेकिन इसमें और क्या कुछ होगा, क्या महत्वपूर्ण अंदर की जानकारियां हैं और क्या कुछ होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में, इसे समझने की कोशिश करते हैं विस्तार के साथ। और हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। सीधे सर, आपका रुख करते हुए, बेहद महत्वपूर्ण दिन और ये कुछ घंटे छत्तीसगढ़ के लिहाज से बेहद खास होने जा रहे हैं। देखिए, केवल छत्तीसगढ़ के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तीनों राज्यों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह गोपनीयता बनाए रखी है कि नेतृत्व कौन करेगा। 3 जो चेहरे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान में, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह। क्या इन पुराने चेहरों पर भाजपा फिर से भरोसा करेगी या किन्हीं नए चेहरों को मौका देगी, इसको लेकर परिणाम आने के बाद से असमंजस अभी तक भी बना हुआ है। कोई भी दावे के साथ ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ये होने जा रहा है। जो प्रभारी हैं वो भी अपनी लाचारी इस संदर्भ में दिखा रहे हैं। जो पर्यवेक्षक आए हैं वो भी बगैर नाम लिए हुए आए हुए हैं। हमारी पुष्ट जानकारी ये कहती है कि 9 पर्यवेक्षक हैं 3 राज्यों के संदर्भ में। 9 के 9 अभी अनजान हैं कि होने क्या जा रहा है। आज के संदर्भ में पहली बैठक छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। 3 राज्यों में बैठक होनी है। मध्य प्रदेश में बैठक कल दोपहर होने प्रस्तावित है और राजस्थान के संदर्भ में तो बैठक का समय अभी तक अधिकृत रूप से आया नहीं है। पर छत्तीसगढ़ में जो बैठक है वो बैठक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विधायकों से रायशुमारी का दौर चल रहा है। अब महत्वपूर्ण बात जो है वह सोनल जी ये जानने के संदर्भ में कि क्या आज विधायक दल की बैठक के साथ चेहरा सामने आ जाएगा या विधायक दल की बैठक के साथ हाईकमान को अधिकार सौंप दिया जाएगा कि वह नाम तय कर दे। विधायकों से रायशुमारी हो गई, विधायकों ने अपना मन बता दिया, विधायकों ने अपना मत बता दिया। अब यह मन या मत राष्ट्रीय नेतृत्व को बताया जाएगा और राष्ट्रीय नेतृत्व फिर उस पर फैसला लेगा। ये बात इसलिए समझ में आती है कि संसदीय बोर्ड की बैठक नहीं हुई है। वो माथुर पहले बोल चुके हैं, जो पार्टी के प्रदेश प्रभारी है, कि संसदीय बोर्ड तय करेगा। तो संसदीय बोर्ड कैसे तय करेगा? पहले विधायकों का मन जानेगा और मन जानकर फिर उस पर फैसला लेगा। तो कुल मिलाकर अभी जो दिलचस्पी का विषय है वो इस संदर्भ में है कि आज विधायक दल की बैठक के साथ तस्वीर साफ होगी या तस्वीर स्याह रहेगी, धुंधली रहेगी, ये महत्वपूर्ण है। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर तस्वीर आज साफ हो गई तो लोग अनुमान लगा सकेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है, राजस्थान में क्या होने जा रहा है। तो इसलिए आज तस्वीर साफ होने को लेकर कहीं ना कहीं संदेह। जी सोनल जी। तो तस्वीर साफ होने को लेकर संदेह जरूर बना हुआ है सर, लेकिन एक बात ये भी है कि हर कोई चाहता है कि इतने वक्त के बाद, ये ऐसा बहुत कम हुआ है कि इतना लंबा इंतजार जीत के बाद किया गया उस सीएम चेहरे के लिए। ऐसा इस बार क्यों हो रहा है तीनों ही राज्यों में? इसमें आप क्या समझते हैं और आपका जो अब तक का विश्लेषण है तीनों राज्यों के संदर्भ में? मध्य प्रदेश के संदर्भ में जरूर ये बात है कि इंतजार लंबा हो रहा है, पर जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है और सत्ता में आती है तो वहां पर इससे भी ज्यादा समय लगा है। कई राज्यों में तो 10-10 दिन, 11-11 दिन का भी समय लिया गया है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में चूंकि 2003 में जब पार्टी जीती थी तो उस समय तो चेहरा सामने ही था उमा भारती का। रमन सिंह जी के संदर्भ में फैसला लिया गया था चुनाव जीतने के बाद में, और राजस्थान में फैसला तय था वसुंधरा राजे सिंधिया के संदर्भ में, तो तब समय नहीं लगा। उसके बाद में जो लोग मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद थे वही जीत रहे थे, तो उनके संदर्भ में फैसला लिया जाता था। तो कमोबेश ये दृश्य देखने को मिलता था। अब की बार इसमें बदलाव है, चूंकि बदलाव है इसलिए समय लग रहा है। केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में यह अचरज की बात। जी,
सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि कई तरह की चर्चाएं हैं, कह रहे हैं कि इस बार किसी आदिवासी को मौका दे सकती है पार्टी, फिर चर्चा ये भी है कि ओबीसी को मौका दे सकती है पार्टी, ये भी कहा जा रहा है कि 2024 में चूंकि लोकसभा चुनाव है कोई रिस्क नहीं लेंगे, अनुभव के आधार पर जो है पार्टी अपना चुनाव करेगी सीएम के लिए। कई तरह की चर्चाएं हैं इस बार, वाकई उत्सुकता उतनी बड़ी हुई है। इन सब के बीच क्या कुछ आपकी जानकारी और कह रही है कि वाकई में जो रेस है वो सबसे आगे किसकी रहेगी, क्योंकि पार्टी ने फूंक फूंक कर कदम रखा और उसका नतीजा भी ये मिला कि उसे प्रचंड जीत मिली है। सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? और लगता है कि संपर्क में कुछ व्यवधान हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा ये सब जानना चाहते हैं, और इस बीच बैठक शुरू हो गई है जिसमें परिचय होना है, सम्मान होना है, विधायकों से रायशुमारी लेनी है। इस बीच जिस तरह के जानकारी अभी INH 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक हमारे साथ साझा कर रहे थे कि तस्वीर साफ ना हो ये भी संभावना है आज। फिलहाल डॉक्टर रमन सिंह के बारे में आप समझ रहे हैं, स्क्रीन पर जान रहे हैं उनके बारे में कि कैसे जो है सियासी सफर की शुरुआत हुई है, और अब तक यदि सबसे मजबूत दावेदार के रूप में डॉक्टर रमन सिंह को देखा जा रहा है तो क्यों देखा जा रहा है, ये फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सबसे ज्यादा अनुभव उनके पास है इस वक्त, और ऐसे में ये जो रेस की बात की जा रही है उसमें सबसे आगे नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। और इस बीच स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, रुक कर लेते हैं उनका। स्वप्निल, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी देखिए, भाजपा विधायक दल की बैठक अब से कुछ देर बाद शुरू होगी। बैठक अभी शुरू नहीं हुई क्योंकि विधायक जो है वो अभी भी जो है प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं। 54 विधायकों में 50 विधायक जो है पहुंच चुके हैं और 4 विधायक जो है अब भी आना बाकी है। देख सकते हैं अभी तखतपुर जो विधायक हैं धर्मजीत सिंह वो यहां पर पहुंचे हुए हैं, और इस बार ये लोरमी की बजाय इन्होंने जो है तखतपुर से चुनाव लड़ा भाजपा पार्टी में प्रवेश करते हुए, और इनको जीत मिली है। और अभी ये बैठक में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करेंगे। में ही प्रक्रिया होगी, विधायक दल की बैठक होगी और निर्णय जो भी होगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। सर, आपकी पसंद क्या है? सर, अभी बैठक में आप क्या बात रखेंगे? मेरी पसंद भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी है, वही पसंद है। क्या आदिवासी फैक्टर रहेगा? ये मैं नहीं जानता, मुझे जानकारी नहीं। बिल्कुल, ये धर्मजीत सिंह जिनका यही कहना है कि जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें ये सारी बातें सामने आएगी। अभी इसमें कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अभी फिलहाल जो 12 बजे का समय निर्धारित था उससे थोड़ा विलंब चल रहा है क्योंकि विधायक जो है अभी भी पहुंच रहे हैं। 50 विधायक हालांकि पहुंच चुके हैं। 4 विधायक जिसमें धर्मजीत सिंह अभी पहुंचे हैं और 2-3 विधायक जो हैं अभी पहुंचेंगे। उसके बाद जो है ये बैठक जो है भाजपा विधायक दल की शुरू हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि पहले जो बैठक होगी वो इंट्रोडक्शन की बैठक होगी और इसमें भी जो है नाम को लेकर जो है पर्यवेक्षक जो है रायशुमारी करेंगे। उसके बाद भोजन होगा। भोजन के बाद वाली जो बैठक होगी वो काफी महत्वपूर्ण है और कहा जा रहा है कि इसमें जो है सभी विधायकों की राय जानकर जो है चर्चा सीएम अगला मुखिया कौन होगा उस पर एक राय बन जाए। लेकिन कहीं ना कहीं संशय भी बरकरार है क्योंकि जो पर्यवेक्षक यहां पहुंचे हैं वो हाईकमान से किसी तरह की नाम लेकर यहां पर नहीं आए। तो ऐसे में ये जो पर्यवेक्षक यहां पर आए हैं वो विधायकों से बातचीत करके ही उनकी राय जानकर ही कोई एक नाम जो है कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे और हो सकता है कि ये जो रिपोर्ट जो है वो फिर संसदीय बोर्ड के सामने प्रस्तुत हो और उसके बाद सीएम के नाम का ऐलान हो। तो अभी फिलहाल इस पर तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन जो बैठक है जो 12 बजे शुरू होने वाली बैठक थी उसमें कुछ विलंब हुआ है और अब से कुछ देर बाद ये जो बैठक है पहली बैठक वो यहाँ पर शुरू होती हुई नजर आएगी। जी तो बिल्कुल स्वप्निल, जो है अब से कुछ देर के बाद आपने कहा कि बैठक शुरू होगी। लगभग 50 विधायक जो है वो पहुंच चुके हैं, सिर्फ 4 विधायक रह गए हैं जिनको पहुंचना है। उसके बाद ये बैठक शुरू होगी जिसमें परिचय होगा सबसे पहले और उसके बाद फिर रायशुमारी की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इस बीच अब इंतजार बहुत जल्दी खत्म होगा क्योंकि फिर लंच ब्रेक के बाद जो एक और बैठक होनी है विधायक दल की वो भी है। स्वप्निल जी, निश्चित रूप से जो दूसरी जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है और संभावना है कि उसमें जो है छत्तीसगढ़ का नया मुखिया कौन होगा ये तय हो जाए।
तो अब दूसरी जो बैठक होगी उसके बाद क्या किस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अगर नाम तय हो जाता है और उससे हाईकमान को अगर अवगत करा दिया जाता है उसी बैठक के दौरान, तो हो सकता है कि जो नया मुखिया है उसके नाम का ऐलान कर दिया जाए। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती, अगर यहां से विधायकों से बातचीत करके जो रिपोर्ट अगर तैयार करके जो पर्यवेक्षक है वो दिल्ली लेकर जाते हैं, तो संभावना ये भी है कि जो दिल्ली से ही नाम का ऐलान कर दिया जाए। तो अभी इस पर जो है थोड़ा इंतजार करना होगा, जब 2 बजे वाली बैठक के बाद किस तरीके की परिस्थिति बनती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर बात की जाए तो यहां पर कई चेहरे सामने आए हैं जिसको लेकर ऐसी असमंजस की स्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। सबसे पहला नाम तो पूर्व सीएम रमन सिंह का ही आता है, जो सीएम पद की रेस में सबसे आगे नजर आते हैं। वहीं आदिवासी कार्ड की भी यहां पर बात सामने आ रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो उस दृष्टि से भी जो है हाईकमान कोई निर्णय ले सकता है। और आदिवासी फैक्टर अगर खेला की बात की जाए तो आदिवासी वर्ग से जो है विष्णुदेव साय जिनका नाम सबसे ऊपर आता है इस रेस में, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह भी कहीं ना कहीं शामिल नजर आ रही हैं। वहीं केदार कश्यप का नाम भी जो है उभर कर सामने आया है। तो आदिवासी वर्ग से अगर सीएम बनाया जाता है तो 3 दावेदार उसमें प्रमुख तौर से नजर आते हैं। वहीं अगर ओबीसी फैक्टर अगर खेला जाता, ओबीसी फैक्टर अगर आता है तो इसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो है कहीं ना कहीं इस रेस में सबसे पहले नजर आते हैं। ओपी चौधरी भी शामिल है। जिस तरीके से सुनील जी मैं बताना चाहूंगा, जब यहां पर चुनाव प्रचार जब चल रहा था तो अमित शाह रायगढ़ की एक सभा में ये उनका एक बयान आया था कि अगर विष्णुदेव साय को चुनाव जिताकर जनता देती है तो उन्हें बड़ा आदमी बनाया जाएगा। इसी तरह का बयान उन्हें ओपी चौधरी को लेकर भी दिया था। तो अब ये चूंकि विधायक दल की बैठक है और दोनों को लेकर क्या सहमति यहां पर बनती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह के इस बयान से डिप्टी सीएम को लेकर भी कहीं ना कहीं एक तरह से चर्चाएं हो रही है कि छत्तीसगढ़ में क्या मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम भी बनाया जाता है। तो फिलहाल ये बैठक होगी और बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल स्वप्निल, और साथ ही साथ आपसे भी समझना चाहेंगे कि कई नवनिर्वाचित विधायक भी हैं, उत्साह भी है, पहली बार इस तरह की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। जब आप उनसे उनकी तस्वीर कैमरे में कैद करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे प्रतिक्रिया ले रहे थे, तो वो उत्साह उनके चेहरे पर दिख भी रहा था, वो खुशी उनके चेहरे पर दिख भी रही थी। कुछ ऐसा नज़ारा जो ज़रूर आप साझा करेंगे दर्शकों के साथ? जी बिल्कुल, यहाँ पर जब नवनिर्वाचित विधायक यहाँ पर पहुंच रहे थे तो उनमें खासा उत्साह था, क्योंकि पहली बार विधायक दल की बैठक में शामिल हो रहे हैं। उनसे जब पसंद पूछा गया तो जरूर उन्होंने चुप्पी साधी है। और यहाँ पर मैं सीधा दिखाना चाहूंगा कि रेणुका सिंह यहाँ पर अभी पहुंची हुई हैं और ये कहीं ना कहीं जो है दावेदार भी हैं और कहा जा रहा है कि इनके नामों की भी चर्चा कहीं ना कहीं सीएम फेस को लेकर है। तो उनसे जरूर यहाँ पर राय जानने की, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो विधायक दल की बैठक को लेकर क्या सोच रही हैं। तो फिलहाल रेणुका सिंह यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और अभी बैठक के लिए अंदर उनका काफिला, जो कार का काफिला है वो अंदर जा रहा है। हालांकि कार के जो कांच है वो यहाँ पर बंद कर दिए हैं ताकि वो यहाँ पर बातचीत उनकी हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने के, लेकिन कार के जो दरवाजे हैं उन्होंने चढ़ा कर रखे हैं जिसकी वजह से बातचीत यहाँ पर नहीं हो पा रही है। लेकिन रेणुका सिंह भी कहीं ना कहीं सीएम पद की रेस में जो है शामिल नजर आ रही है। उनके नाम को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जो है सांसद जो है उसके साथ ही जब उनका सांसद पद से इस्तीफा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा है कि उनका नाम भी कहीं ना कहीं सीएम पद की रेस में और उनके नामों के लेकर भी आज कहीं ना कहीं चर्चा होगी। तो फिलहाल रेणुका सिंह यहाँ पर पहुंची हुई हैं और हम बात कर रहे थे कि जो नवनिर्वाचित विधायक में के उत्साह को लेकर, तो बिल्कुल उनमें खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा था। जो पहली बार कुछ ऐसे विधायक है जो विधायक दल की बैठक में पहली बार शामिल होंगे तो उसको लेकर उत्साह यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। और साथ ही उनसे जब पूछा गया तो उनकी पसंद क्या है, किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जरूर विधायकों ने इस पर जो है चुप्पी साधी और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जो चाहेगा वो उस बात पर सहमत होंगे। तो फिलहाल अभी अब से कुछ देर बाद जो है ये बैठक जी बिल्कुल स्वप्निल, तो इंतजार रहेगा कि कब बैठक शुरू हो गई है। इस पर सबसे पहले अपडेट देने के लिए, जैसा हम अपने INS 24/7 के दर्शकों को सबसे पहले खबरों से अपडेट कराते हैं, इसी उम्मीद के साथ आप जानकारी लेते रहें, आपसे संपर्क में रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जो विधायक हैं वो पहुंच गए हैं, लगभग सभी विधायक पहुंच गए हैं और 2 से 3 विधायक बचे हैं जिनकी सूचना जैसे ही प्राप्त होगी उसके बाद ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और ये पहली बैठक होगी जिसमें परिचय होगा, रायशुमारी होगी। क्या क्या कहा है विधायकों ने पहुंचने के बाद, ये भी आपको सुनवाते हैं। विधायकों का स्वागत होगा और उसके बाद में
हमारे जो पर्यवेक्षक गण आ गए हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो सब लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है। हमारे तीनों पर्यवेक्षक आ गए हैं, हमारे तीनों प्रभारी आ गए हैं, सारे वरिष्ठ नेता रहने वाले हैं। विधायकों से वो बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद में पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेगी विधायकों के राय के हिसाब से। गोमती साय जी भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। गोमती साय जी से भी बात करेंगे। ये भी कहीं ना कहीं लोकसभा सांसद थी और उनको जो है चुनाव लड़ा गया। मैडम क्या उम्मीद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक मैं सिपाही हूँ और एक सिपाही रहना पसंद करती हूँ। नेतृत्व पर भरोसा है, जो भी करेंगे वो अच्छे के लिए करेंगे, सबके अच्छे। देखिए, ये सब हमारे काम नहीं है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व डिसाइड करेगा, अच्छा करेगा। बिल्कुल, ये गोमती साय जो सांसद थी, इनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, जीत कर भी आई हैं, सांसद पद से इस्तीफा भी हो गया और कहीं ना कहीं सीएम पद की जो है दावेदार भी ये मानी जा रही है। इनको भी सीएम पद के दावेदार के रूप में देखा जा रहा है और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब ये बैठक जो कुछ देर बाद शुरू होनी है और इस बैठक में जो है केंद्रीय हाईकमान जो भी डिसाइड करेगा वो सर्वमान्य होगा। तो फिलहाल जो है विधायक जो है बारी बारी से पहुंच रहे और कुछ ही क्षणों में जो 12 बजे वाली जो बैठक बुलाई गई है वो यहां पर शुरू होती हुई नजर आएगी। कोरबा से विधायक हमारे साथ है, जयसिंह अग्रवाल को आप हरा कर आए हैं। आज यहाँ पर विधायक दल की बैठक होनी है, क्या किसे मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं आप? आज विधायक दल के यहाँ पर बैठक होने वाली है। हमारे पर्यवेक्षक गण रहेंगे और हमारे वरिष्ठ नेतागण रहेंगे और सभी विधायकों के बीच में अपने विधायक दल का नेता चुना जाएगा और जो भी हमारा नेता चुना जाएगा उनका हम स्वागत करते हैं। देवांगन जी, यहाँ पर 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, क्या लगता है और उनको मौका मिल सकता है? सत्ता चलाने का अनुभव उनके पास में है? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ प्रदेश का उन्होंने अच्छा विकास किया था, योजनाओं के लिए क्रियान्वित किए थे और फिर से अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे हैं। या किसी और को भी बनाया जाता है तब भी बहुत ही हम सभी का स्वागत करते हैं। आप देखना चाहते हैं डॉक्टर साहब को मुख्यमंत्री एक बार फिर? मुख्यमंत्री बनेंगे उन सब का हम स्वागत करते हैं। तो बिल्कुल, ये कोरबा से विधायक जो है लखनलाल देवांगन, जो जयसिंह अग्रवाल को हराकर जो है इस बार चुनाव जीता है। वो तो अभी 2 घंटे के बाद पता चल जाए आपको। ठीक है, वो प्रक्रिया वो वहाँ पे अपनाएंगे। नाम लेकर आ रहे हैं कि नाम लेकर जाएंगे? जो भी करेंगे पर्यवेक्षक सोच समझ के करेंगे। क्या लग रहा है कि कितने बजे तक जनता को मिल जाएगा? और अभी उनसे बात करते हैं। विधायक दल की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं जी। अब वो विधायक दल की बैठक में आज शामिल होने जा रहे हैं और पार्टी जो तय करेगा वो हमको मंजूर है। पर्यवेक्षक नाम लेकर आ रहे हैं कि नाम लेकर जाएंगे? आप लोग की राय? अब उसको मैं कुछ नहीं कह सकता, जो भी होगा पार्टी ही तय करेगी। पसंद होगी कुछ सीएम के लिए? नहीं, ऐसा हमारा कोई नहीं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी बराबर है। आज शाम तक के मिल जाएंगे प्रदेश को सीएम? वो जो भी है हमारे पर्यवेक्षक जो आए हैं विधायक दल तय करेगा, मैं कुछ नहीं कह सकता इस संबंध में। ये थे इंद्र कुमार साहू, जिनका साफ करने के विधायक दल की बैठक में ही चेहरा क्लियर होगा। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनोज नायक, INS 24x7 रायपुर। आई जा रहा हूँ। लुंड्रा विधायक भी पहुंचे विधायक दल की बैठक में शामिल होने। जोहार जोहार जी भाई साहब। क्या होगी प्रक्रिया? नहीं, प्रक्रिया वो देखिए, हमारे पर्यवेक्षक आए हैं, राष्ट्रीय पर्यवेक्षक, वो तय करेंगे क्या प्रक्रिया है, क्या बातें होती है। क्या नाम लेकर आए हैं या नाम लेकर जाएंगे यहाँ से? हम तो अभी आ रहे हैं, अब जाएंगे तो पता चलेगा। देर शाम तक के डिक्लेयर हो जाएंगे। अब मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व जिनको भेजा है वो ही निर्णय करेंगे, वो बताएंगे क्या करना है। आप यानी सहमत रहेंगे जो भी निर्णय होगा? अब तो हाईकमान ने टिकट दिया, हाईकमान आगे सभी लोगों को टिकट दिया, पूरे 90 लोगों को, और पूरी पार्टी चुनाव लड़ी, तो जो पार्टी तय करे